अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी टॉप 10 थिंग्स वेयर इंडिया इज वर्ल्ड लीडर। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी बात होगा। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के अनुसार साल 2050 तक भारत दुनिया में सुपर पावर बन जाएगा और अमेरिका और चीन भी भारत का मुंह ताकते रह जाएंगे। ये तो हुई फ्यूचर की बात, लेकिन आपको जान के गर्व होगा कि आज भी भारत कई चीजों में वर्ल्ड लीडर बना हुआ है। आज के समय में भी पूरी दुनिया भारत को एक लीडर के तौर पर ही देख रही है। ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिनमें भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। फार्मास्यूटिकल से लेकर डिफेंस और स्पेस मिशन तक कई चीजों में भारत नंबर 1 पे आ चुका है। एक समय पर भारत को हर छोटी बड़ी चीज के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के आगे अपनी झोली फैलाए खड़े हैं। कोई भारत से दवाई मांग रहा है तो कोई रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा मसालों और अन्य फूड प्रोडक्ट्स के सेक्टर में भी भारत दुनिया को लीड कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम उन 10 चीजों और सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें भारत वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिन्यूएबल एनर्जी, दोस्तों ये बात तो हर कोई जानता है कि इस धरती पर फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस लिमिटेड है और आने वाले कुछ सालों में धरती से समाप्त हो जाएगी। ऐसे में बहुत बड़ी मात्रा में हर देश को रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स की जरूरत पड़ेगी। भारत इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर सोलर एनर्जी का यूज भारत सबसे बेहतरीन तरीके से कर रहा है। साल 2022 में सोलर पावर के जरिए भारत में 158 गीगावाट की बिजली का उत्पादन हुआ था और 2030 तक 450 गीगावाट का टारगेट सेट किया गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क राजस्थान के भलड़ा में स्थित है, जो जोधपुर के पास है। यहाँ पर 14,000 एकड़ एरिया में सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। भारत में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर रहा है। दुनिया में 25% थोरियम का इस्तेमाल सिर्फ भारत में किया जा रहा है। भारत के पास 21 से ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट्स लगे हुए हैं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में भी भारत काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। 2025 तक भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट 50,000 करोड़ तक पहुँच जाएगा और 2030 तक ये $50 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर में भारत किस तरह काम कर रहा है ये तो पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दौरान देखी चुकी है। आज के समय में भारत वर्ल्ड में जेनरिक दवाई उत्पादन के मामले में टॉप पर है। यूएस में 40% और यूके में 25% इस्तेमाल होने वाली जेनरिक दवाइयों की सप्लाई भारत से ही की जा रही है। कोविड-19 के दौरान इंडिया ने 90 से ज्यादा देशों को 160 मिलियन से ज्यादा कोरोना वैक्सीन दी थी। सितंबर 2021 में हुई यूएन जनरल असेंबली में दुनिया के कई देशों ने भारत का आभार व्यक्त किया था। आज के समय में इंडिया में 3,000 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं और 10,500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद है। सबसे ज्यादा दवाई बनाने के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। वैक्सीन सप्लाई के मामले में भारत के पास वर्ल्ड की 50% मार्केट है और एड्स के लिए इस्तेमाल होने वाली वर्ल्ड की 80% दवाइयाँ भारत ही बनाता है। भारत की मेडिकल इंडस्ट्री फिलहाल $42 बिलियन की है, जो 2030 तक बढ़कर $120 बिलियन तक पहुँच जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायो सर्विसेज, बायो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी भारत काबिले तारीफ काम कर रहा है। आज भारत को दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पहचान मिल रही है। डिफेंस सेक्टर, डिफेंस के मामले में आज इंडिया कितना आगे बढ़ गया है इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। भारत की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है। साथ ही भारत एक परमाणु संपन्न देश भी है। भारत हर साल अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए $70 बिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा है। भारत मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने में नंबर 1 पर आता है, लेकिन धीरे धीरे भारत इंपोर्टर के साथ साथ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनने की दिशा में भी काम कर रहा है। इस फील्ड में प्राइवेट कंपनियां भी अपना योगदान दे रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत देश में बेहतरीन मिसाइल्स और लड़ाकू विमान का उत्पादन हो रहा है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और लड़ाकू विमान तेजस की डिमांड पूरी दुनिया में है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, यूएई, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट और यहाँ तक कि यूएस भी भारत से अब मिसाइल्स और फाइटर जेट्स खरीदने के लिए डील कर रहा है। आर्म एक्सपोर्ट के क्षेत्र में 2016 से अब तक 7 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं साल 2025 तक इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन $25 बिलियन पहुँच जाएगा। आईटी इंडस्ट्री, आज के समय में भारत टेक्नोलॉजी के मामले में भी पीछे नहीं है। खास तौर पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भारत का बोलबाला है। आपको बता दें, TCS, विप्रो, HCL और इन्फोसिस जैसी इंडियन कंपनीज की गिनती आज वर्ल्ड की बेस्ट आईटी कंपनीज में की जा रही है। बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम और चेन्नई आईटी हब बन चुके हैं। बैंगलोर तो आज के समय में सिलिकॉन वैली को भी पछाड़ चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी भारत में ही किया जा रहा है। इंडियन जीडीपी में आईटी सेक्टर आज 8% का कंट्रीब्यूशन प्रदान कर रहा है, जो अगले 2 सालों में बढ़कर 10% तक पहुँच जाएगा। भारत में आईटी कंपनियां सालाना $200 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू
रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। भारत का यूपीआई सिस्टम वर्ल्ड के सबसे सिक्योर पेमेंट सिस्टम्स में से एक है। सिंगापुर, फ्रांस और यूएई समेत 30 से ज्यादा देश भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दुनिया में सबसे सस्ता नेटवर्क प्लान भी भारत में ही है। आज के समय में अमेरिका की बेस्ट आईटी कंपनियों में भी भारतीय मूल के लोग ही सारा काम संभाले हुए हैं। डायमंड इंडस्ट्री। भारत के कोहिनूर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसी तरह भारत के और भी कई हीरे दुनिया भर में फेमस है। आज के समय में आप चाहें किसी भी देश से हीरा खरीदे, उसकी कटिंग और पॉलिशिंग का काम इंडिया में ही हुआ होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत से ही अपने हीरो की पॉलिशिंग कराती है और ये सारा काम गुजरात के सूरत शहर में किया जाता है। सूरत शहर को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस शहर में आपको हर जगह हीरे का काम होता हुआ नजर आ जाएगा। 8 से 10 लाख लोग यहाँ पर हीरे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। आज दुनिया भर के 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग का काम सूरत में ही किया जाता है और इसके बाद विश्व के तमाम देशों में भारत यहाँ से हीरो को एक्सपोर्ट करता है। सूरत में सालाना हीरे का व्यापार $30 बिलियन के आसपास पहुँच गया है। पूरे शहर में हजारों डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग यूनिट लगी हुई है। कहा जाता है कि सूरत की तो नालियों में भी हीरा बहता है। कई लोग तो हीरो का चूरा इकट्ठा करके उसे बेचकर ही लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। हाल ही में सूरत में डायमंड एक्सचेंज और सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया गया। सूरत डायमंड बोर्ड्स वर्ल्ड में सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बन गई है। फूड प्रोडक्शन। इतिहास गवाह है कि फूड प्रोडक्शन के मामले में भारत हमेशा से ही दुनिया भर में फेमस रहा है। खासतौर पर भारत के मसालों की डिमांड पूरी दुनिया में देखी जाती है। अरब से लेकर यूरोपियंस तक हर किसी को भारतीय मसालों ने यहाँ तक खींच लाने का काम किया और कई विदेशी ताकतों ने तो भारत पर इस बहाने राज भी किया है। मिल्क, पर्ल, स्पाइस, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक जैसी चीजों में भारत वर्ल्ड की टॉप कंट्री है। दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले 40% से अधिक मसालों का उत्पादन भारत में ही होता है। भारत में ही दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन भी किया जाता है। दुनिया में 28% केले भारत में ही उगाए जाते हैं। हर साल भारत से 15,000 टन से ज्यादा आम, 30,000 टन भैंस का दूध, 20,000 टन अनार का एक्सपोर्ट होता है और 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बासमती चावल विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। स्पेस मिशन। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो पर आज हर देशवासी गर्व महसूस करता है। जो काम अमेरिका, रशिया, जापान और चीन जैसे देश नहीं कर पाए, वो काम भारत करके दिखा चुका है। भारत ने साल 2023 में चंद्रयान 3 के तहत चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस मिशन के साथ भेजे गए रोवर ने चांद पर पाई जाने वाली धातुओं के बारे में जानकारी थी। खास बात यह है कि चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 600 करोड़ था। इससे महंगी तो आज के समय में फिल्में बना दी जाती है। भारत पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले अटेम्प्ट में ही मार्स की धरती पर कदम रखा था। मंगलयान भारत के सबसे सफल मिशन में से एक माना जाता है। भारत के जरिए सैटेलाइट लॉन्च करना सबसे सस्ता माना जाता है। अब तक भारत 34 देशों के करीब 350 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। 2019 में भारत ने मिशन शक्ति लॉन्च किया था, जिसमें भारत की एंटी सैटेलाइट वेपन टेक्नोलॉजी ने बड़े बड़े देशों को हैरान कर दिया था। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में फिलहाल भारत का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है, लेकिन 2030 तक यहाँ आंकड़ा 10% तक पहुँच जाएगा। इसी साल भारत ने सूर्य मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च किया था। 2024 में भी इंडिया ऐसे ही कई मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। फिल्म इंडस्ट्री। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। चाइनीज और जापानीज फिल्म इंडस्ट्री भी बॉलीवुड के आगे काफी छोटी नजर आती है। भारत में हर साल 2000 से ज्यादा फिल्में बनाई जाती हैं, जिनमें करीब 1000 बॉलीवुड फिल्में हैं, तो वहीं 1000 रीजनल मूवीज हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मार्केट $3 बिलियन से भी ज्यादा है। साल 2023 वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए शानदार रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस साल भारत में 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से ज्यादा फिल्म टिकट्स बेचे गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज दुनिया के तमाम बड़े एक्टर्स बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए उत्साहित हैं। इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे की भी दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान है। 16 अप्रैल 1853 के दिन बॉम्बे से ठाणे के बीच भारत की पहली लोकोमोटिव ट्रेन चली थी। आज इंडियन रेलवेज का नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। इंडियन रेलवे नेटवर्क दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पे आता है। 1,26,000 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैले इंडियन रेलवेज के जरिए रोजाना 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं, जितनी दुनिया के कई देशों की आबादी भी नहीं है। उससे ज्यादा लोग तो इंडिया में रोजाना सिर्फ रेलवे में सफर कर रहे हैं। भारतीय रेलवे रोजगार देने के मामले में भी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में शुमार है। 14 लाख से ज्यादा लोग रेलवे के जरिए रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 22,500 से ज्यादा ट्रेनें भारत में रोजाना चलती है, जिनमें 7100 मालगाड़ी और 13,400 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। भारत में 7,500 से ज्यादा छोटे बड़े रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। इंडियन रेलवे को देश की ट्रांसपोर्ट लाइफलाइन का दर्जा भी प्राप्त है। ये सफर करने का सबसे मजेदार, आरामदायक और सस्ता साधन माना जाता है। हाल ही में रेलवे ने घोषणा की है कि वो नई ट्रेन खरीदने और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। अदर्स। इसके अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं जिसमें भारत वर्ल्ड लीडर है या वर्ल्ड लीडर बनने की ओर अग्रसर है। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत में तेजी से काम किया जा रहा है। हाल ही में नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि साल 2028 तक भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के मामले में वर्ल्ड को लीड कर रहा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज है, जो जम्मू कश्मीर में है। इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है, जो आईफिल टावर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा है। इसे बनाने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची क्रेन का इस्तेमाल किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी भारत में ही है, जिसकी ऊंचाई
182 मीटर है। हैदराबाद में वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी है। इंडिया का पोस्टल नेटवर्क वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भारत के सियाचिन में है। लार्जेस्ट रिवर फ्रंट अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर बना हुआ है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो भारत का कोई मुकाबला ही नहीं है। क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, हॉकी जैसे तमाम खेलों में भारत कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। और रही बात त्योहारों की, तो उसमें भी भारत वर्ल्ड लीडर के तौर पर जाना जाता है। भारत में मनाए जाने वाले त्योहार और उत्सव पूरी दुनिया में फेमस है। तो दोस्तों, देखा आपने कि आज भारत किस तरह पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है और वर्ल्ड लीडर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। इन सब के अलावा और किस फील्ड में भारत वर्ल्ड लीडर बन सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर। जी बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया जो है वो हो भी सकता है 2050 में जो है वर्ल्ड लीडर बन जाए और एक सुपर पावर के तौर पे जो है वो दुनिया में उभरे। और क्योंकि अभी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उन्होंने थोड़ी बहुत जो है वो गिनवाई हैं। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें जो है वो इंडिया जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है। बहुत ऊपर जा रहा है जी, दुनिया के टॉप लेवल पर जा रहा है। मेडिसिन के हवाले से अगर बात की जाए, बिल्कुल ये सही बात है। मेडिसिन जो है सबसे ज्यादा इंडिया में जो है एक्सपोर्ट होती है इंडिया से, तो बिल्कुल सारी दुनिया लाइनों में लगी हुई है जी इंडिया से मेडिसिन लेने के लिए। टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो आप टेक्नोलॉजी के लिए, वेपन्स की बात की जाए तो वेपन्स की मार्केट में भी इंडिया आ चुका है। डिफेंस के हवाले से जिस तरह इंडिया ने तरक्की की है, सारी दुनिया एक किस्म की लाइन में खड़ी हुई है कि इंडिया से जो जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं वो इंडिया से लेने के लिए। और इंडिया वाकई हर मैदान में अपने आप को एक मिसाल की तरह इंडिया ने कायम किया है। अगर रेलवे की बात की जाए, जिस तरह रेलवे का निजाम सारा अपडेट इंडिया ने किया है, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल थी। आज से पहले ये यूरोप में ये सारी चीजें देखने को मिलती थी, जो कि आज हिंदुस्तान में बहुत ही आम सी चीजें जो है अवाम के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। और अवाम को उन सारी सहूलियात को देने के लिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जिस तरह से स्ट्रगल किया है, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। और बिल्कुल जी, और फार्मास्यूटिकल में जो है वो ये तो पता ही है कि इंडिया जो है वो अमेरिका और यूके को भी जो है वो देता है मेडिसिन। और इंडिया की मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इफ़ेक्टिव भी हैं और सही भी हैं। और जो होते हैं उसकी क्वालिटी वो भी अच्छी है। मिसाल के तौर पे इफ़ेक्टिव होती हैं। और उसके अलावा जो है वो 80% मेरे ख्याल में कह रहे थे ना, 80% जो है वो मेडिकेशन में जो है 80% ही। 80% दुनिया का जो है वो इंडिया ही है। हम्म। तो ये बड़ी बात है यार। और उसके अलावा क्योंकि ये होल्ड किया हुआ है इंडिया ने काफी सारी इंडस्ट्रीज को, काफी सारी जो है वो कह लें कि एक जिस तरह मेडिसिन का हो गया, दूसरा स्पेस एजेंसी हो गई, स्पेस के लिहाज से मतलब होल्ड किया हुआ है, सबसे ऊपर है इंडिया। और वही उन्होंने चीजें दिखाई हैं, 10 चीजें उन्होंने कहा। और उसके अलावा भी हैं छोटी मोटी। और एक वक्त आएगा कि पूरी जितनी भी चीजें हैं सब में जो है वो होल्ड हो जाएगा इंडिया का। बिल्कुल। और इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि काफी सारी चीजें अब जितनी जैसे वो बिल्कुल रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसमें भी जो है वो इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है। और जिस तरह वो प्लांट लगा रहा है, और वो एक वक्त आएगा कि वो उसमें भी जो है वो ऊपर। अब जो से वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हैं इंडिया में, वो बहुत ज्यादा जो है वो आ रही हैं अब। और एक आने वाले वक्त में मार्केट बिल्कुल होगी और वो चीज जो है वो यूज होनी बनती है। बिल्कुल। और मेन लिथियम जो का चीज जहाँ से निकला था, हाँ भंडार निकला था, अभी देखने लायक होगा कि एलॉन मस्क क्यों आ रहे हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं इधर होल्ड क्यों करना चाह रहे हैं। उन्हें पता है भाई इंडिया एक उभरती हुई मार्केट है, और अगर हम इसका हिस्सा बनेंगे अभी, तो आने वाले वक्त में लेजेंड होंगे नो डाउट, क्योंकि होल्ड होगा इनका, क्योंकि ये पुराने होंगे और इंडिया में होल्ड कर रहे होंगे। एक बिजनेस डील जो है, क्योंकि कंपनी जो है बनती 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 है, और ये लोग होल्ड करना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि इंडिया बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है हर फील्ड में, ईच एंड एवरी फील्ड। मैं कहूँगा कोई ऐसा मैंने देखा नहीं है कि इंडिया ने कहीं पे मौका छोड़ा हो, कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी उनको मिली हो कि यार ये कर सकते हैं, तो उन्होंने सोचा ही है तो उसको करना शुरू कर दिया है। हालांकि वो बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं नो डाउट। कभी कभार लगता है कि एक मुल्क जो है ग्रो कर रहा होता है, वो कोशिश कर रहा होता है बहुत सारी चीजों में और काम भी हो जाता है, और इंडिया हुआ भी होगा नो डाउट। जैसे चंद्रयान में देख ले, स्पेस में उन्होंने किया तो वो नाकाम हुए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज किया कि रुक जाएगा, आप ये नहीं करेगा दोबारा कोई, लेकिन उन्होंने की और कामयाब हो गए।
और इसी तरह ही वो मार्केट अगर कोई बनती है, डिफेंस सिस्टम ले लें, आईटी का आईटी मैं का ले वो लें, उसमें यार है। ठीक डिफेंस है, तो सिस्टम का। और बहुत बड़ी चीज ये है कि यार हीरो की मार्केट है, हीरो की कटिंग, हीरो की हाँ, पॉलिश, वो उस पे ये हमने एक वीडियो बहुत बड़ी बनाई थी पहले मार्केटिंग मार्केट की जा रही है। कि दुनिया में जो है वो जहाँ पे भी हीरा वो कहते हैं ना कि होता है, तो वहां पे समझ लें कि वो इंडियन जो है वो पॉलिश किया हुआ है। हम्म। बेशक इंडिया ने तैयार नहीं किया, लेकिन वो उसको पॉलिश वगैरह पॉलिश इंडिया ने ही किया होगा। और सूरत गुजरात में जो है वो ये सारा काम होता है, और डायमंड ऑफ सिटी भी उसको कहा जाता है। ये उस पे गुजरात पे हमने वीडियो गुजरात पे बनाई थी की ना थी, ये, गुजरात पे की थी, उसमें उसमें पूरी आया था। डिटेल उन्होंने लेकिन बताई ये हुई थी। पता नहीं था कि उसका जो बचा कुचा होता नहीं, है, वो उसमें भी बोला था। बोला था। बोला था कि और वो बचा कुचा यकीन जो होता माने, है वो भी इकट्ठा करके लाखों का जो है ना, मतलब वो कहते हैं ना सुनहरे का सुनार का जो, मेरे ख्याल अबे में पुट्टी कचरा में जो दाल नहीं होता है। देना कोई, ठीक है ना, तेरी मसाले पुट्टी होते हैं। सुनार का कचरा भी यार वो कीमती होता है ना, ये बिल्कुल। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर, क्योंकि मुझे डीपली पता नहीं है। एक तो सोना तो होता है ना, चलो वो उसको जो उतारते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है वो अक्सर यूज कर लेते हैं सुनार जो है। लेकिन कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अगर हो तो उसको तो मेल्ट करके आप जोड़ लेंगे, कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर लेंगे। लेकिन हीरे को आप किस तरह, मतलब अगर वो उसका चूरा होगा तो किस तरह उसको यूज किया जाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो है ना इस तरह है का तो सही, सिस्टम। लेकिन यह है कि वो सोचने लायक है, क्योंकि आप सोने को जो है वो पिघला कर मोल्ड कर लेते हैं किसी भी शेप में, किसी भी जगह पे आप मिक्स कर लेंगे, वो दूसरे सोने के साथ सेम क्वांटिटी में होगा, सेम पोजीशन में और सेम क्वालिटी में होगा, तो उसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो वो चल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है कि वो बेचते हैं तो वो क्या क्या चीज उसकी होती है, वो बेचते हैं और किस चीज में वो यूज होता है, आई हैव नो अब आइडिया। क्या पता लेकिन वो कोई जैसे ये बनती है इस इधर इधर जो है वो उधर चूरा जो है भर दे सेकंड हाँ, पे, रिंग जो होती है ना, तो यहाँ उसमें पे तो हीरा गैप लगी होता है। है ना, रिंग में तो वो फिलिंग कर सकते हैं। चमक के लिए वो जो है वो, पॉलिश बिल्कुल, के लिए भी यूज हो सकता है। में भी हो सकता है। वो पॉलिश मतलब में बहुत मेरे ख्याल सारी यूज हो चीजें हैं, सकता है। लेकिन कंफ्यूजन है, अभी प्रॉपर पता नहीं है। लेकिन यह है कि लोग करते हैं, और ये चीज अच्छी लगी कि वो जाया नहीं जा रहा। क्योंकि बिल्कुल। मैं देख रहा था, मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत बहुत बड़े जो है हीरे उन्होंने तराशे हैं, और इतने बड़े बड़े डायमंड हैं, तो उनसे जो जो मतलब तराशने के दौरान जो निकलते हैं, जो पीस निकलते हैं, जो चूरा निकलता है कर लें, जो पाउडर की शेप में वो होता है, वो किधर जाता होगा? वो तो यार कीमती है, नो डाउट, वो भी। तो मतलब उसको कहाँ कहाँ यूज करते होंगे, क्या करते होंगे? कुछ ना लेकिन कुछ और तो उसके यूज अलावा करते हैं। मसाले। हाँ, मसाले जी मसाला नो जात के डाउट उनके हवाले से भी मशहूर हैं। हिंदुस्तान हब है। और वो उनके मसाले तो बहुत है, एम डी दूध एच दूध के सबसे लिहाज से ज्यादा, भी है। एम डी हाँ, एच दूध के भी बहुत मसाले जो ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है अब इंडिया से। बहुत सारी चीजें हैं जी, नो डाउट, अगर अब किया जाए गिनाने जाएं तो बहुत ज्यादा बहुत वाकई हो ज्यादा है। जाएंगी, और और इसमें कोई शक नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज जो लगी है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फुकदान इसी चीज का है कि लाइट का प्रॉब्लम है, तो वहां पे उन्होंने इस चीज को रिजॉल्व किया हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया, तो अभी इसमें भी जिक्र आ गया कि राजस्थान में वो प्रोजेक्ट लगा हुआ है, एक और जगह पे भी उन्होंने मेरा है ना प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, दो जगह थी। और वो दूसरी आहिस्ता आयरन आहिस्ता इंडिया बढ़ा रहा है ना, बड़ा। ये नहीं कि और काम वहीं पे रोक देता है। तो बहरहाल कोशिश वो अपनी जारी रखे हुए हैं, और कामयाबी भी उसमें हो रही है, नो डाउट। और अगर हर तरक्की के लिहाज मैच से में देखा जो है जाए ना वो तो, तरक्की कर रहा है। तरक्की के लिहाज से देखा जाए तो नो डाउट नजर आता है कि भाई इन चीजों की वजह से वो प्रॉपर भाई मेंशन भी कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं ना कि तरक्की पाकिस्तान, आप कोई पूछे पाकिस्तानी से तरक्की कर रहा है, वो कहे हाँ जी पाकिस्तान तो बात ठीक है, तरक्की कर रहा है, आगे जा रहा है, वो बोलेगा किन चीजों में जा रहा है, तो आई नो आइडिया, कोई पता नहीं है, मतलब आप गिना नहीं सकते। लेकिन इंडियन से पूछेंगे, वो फखर से सीना चौड़ा करके बोलेगा भाई आईटी के शोबे में जा रहे हैं, भाई डिफेंस के सबसे शोबे में बड़ा जा रहे हैं। एक्सपोर्टर राइस में जो है वो इंडिया है हाँ, तो साहब इस लगा रहे, टाइम में। मतलब ईच एवरी फील्ड, छोटी से लेकर बड़ी फील्ड तक इंडिया जो है वो हर शोबे में आगे जा रहा है। और इंडस्ट्री का तो नो डाउट, क्योंकि मैं तो बहुत डीपली रिलेटेड हूँ ये फिल्म इंडस्ट्री के साथ, मूवीज देखता रहता हूँ, तो मीन्स के ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और वाकई फॉरेन जो है जितने भी हॉलीवुड के कर लें या और सैलमा के लोग कर लें, वो अभी आना शुरू हो गए हैं बॉलीवुड में, और मूवी से रिलेटेड हो गए हैं, वो उनमें काम करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि इंडिया हर फील्ड में आगे है, और ऐसे ही आगे जाता रहा तो वर्ल्ड पावर जो है बनने में बिल्कुल से कोई बनेगा। नहीं रोक सकता। वीडियो जाहिर है, जबरदस्त थी, मेहनत करेंगे तरक्की करेंगे तो बिल्कुल, एक दिन जरूर जरूर कामयाब हो, उभरेंगे। बिल्कुल उभरेंगे। और वीडियो जबरदस्त थी जी। और फख्र की बात है, आप लोग इंडियन हैं, और आपके लिए फख्र की बात होगी, सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छा लगा जी वीडियो देखकर, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी।
प्लीज जाए, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। क्या रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।